तो हम किसी भी तरह से कोई मतलब है ना नंबर्स, मतलब ऐसा कुछ नहीं गिनना है मुझे कि भाई मैंने कितना करा दिया। छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल यही भाव आप लोगों को रखना है कि एक छोटे बच्चे जैसे अपने अ, बड़ों की अंगुली पकड़ के चलते हैं ना, हम श्रील प्रभुपाद की अंगुली पकड़ के चलेंगे। फिर दूसरी चीज, छोटे बच्चों की तरह भगवान से उनकी कृपा मांगने के लिए प्रार्थना भी करेंगे, है ना। कोई मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं, कुछ भी ऐसी चीजें हमको करनी ही नहीं है। एक माइंडसेट के साथ हमको समझना है कि हमारी पूरी तरह से निर्भरता जो है अभी, वो अपने इष्ट देव को समझने के, थोड़ा सा उनके बारे में जानने के प्रति है ना। तो कोई भी शास्त्रार्थ, कोई भी मिथ्या अहंकार, कोई भी बड़ी बड़ी बातें इनमें पढ़ना ही नहीं है। तो ये जो है सबसे मीठा अमृत। मैंने अपने गुरु महाराज के केस में ये देखा है कि गुरु महाराज चैतन्य लीला क्लास जब लेते हैं तो वो पूरी तरह से, वो तो वैसे भी कृष्णा कॉन्शियस पूरी तरह से रहते हैं, लेकिन वो उस चीज को हर वक्त अनुभव कर रहे होते हैं। तो हमारे अंदर ये भाव कब प्रकट होगा पता नहीं, लेकिन अगर हम प्रार्थना करेंगे सब मिलके कि हम महाप्रभु की उस कृपा को इतना सा भी अगर महसूस कर पाए, और फिर गौर पूर्णिमा के दिन उस चीज को, उस प्रार्थना को और ज्यादा रिवील कर पाए, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गौर पूर्णिमा हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो है सबसे मीठा अमृत है। श्री कृष्ण की लीलाएं जो हमने पढ़ी ना चैतन्य कृष्णा बुक में, उनसे भी ज्यादा मीठा है। और गौर भक्त वृंद इसको जैसे समझते हैं वैसे हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। अपने आप को क्या समझना है, सबसे पतित मानना है। किसी भी तरह के अच्छे गुणों से अपने आप को परे समझना है। असमर्थ, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं कोई सामर्थ्य नहीं रखता किसी तरह का, और भगवान और उनके भक्तों की कृपा पर निर्भर रहते हुए इस चीज को, इस सब्जेक्ट मैटर को, हम विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। वो प्रयास ये रहेगा कि 3-4 दिनों में हम विषय वस्तु को समझे और 3-4 दिनों में हम भगवान की लीलाओं को लें। तो वो दोनों चीजें प्रयास करेंगे हम। लेकिन अब कितना हो पाता है वो कृष्ण और गौरांग महाप्रभु की मर्सी पे डिपेंड करेगा। तो भगवत गीता में हमें बताया जाता है कि क्या करना है ना। बताया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये बताया गया है। लेकिन ये कैसे करना है ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। ऑफ कोर्स हम चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसका कंडेंस्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं, छोटी सी पुस्तक, ठीक है ना। तो हाउ टू परफॉर्म द लविंग डिवोशनल सर्विस। कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण हमसे चाहते हैं पूरी तरह से शरणागति, मन मना भव मत भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य, ये चाहते हैं। और ये शरणागति कैसे आती है? 6 चीजें जो आप लोगों में से अगर किसी ने राधापति गोपीनाथ प्रभु जी की क्लासेस अटेंड करी होंगी उपदेशामृत की, तो उसमें वो 6 चीजें बताते हैं। क्या? अनुकूल, भक्ति के जो अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना, जो प्रतिकूल है उसको त्यागना, यह जानना कि कृष्ण ही हमारे आश्रय हैं, उसके साथ फिर पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर रहना, अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा से नियोजित करना, और मीक और हम्बल, विनम्र बने रहना। तो ये जब शरणागति के सिद्धांत आते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास अहंकार करने का कोई कारण ही नहीं है। कोई अपने आप को पूरी तरह से विनम्र और तुच्छ, तो महाप्रभु का जब हम शिक्षा अष्टकम पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोग ये चीज देख पाएंगे। तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को तृण से भी नीचे समझना, और एक एक मतलब है ना तुच्छ से तुच्छ अपने आप को मानना। ये जो चीज है ये भक्तों में होती है, उन भक्तों में होती है जो महाप्रभु के प्रति पूरी तरह शरणागत होते हैं, है ना। हमें कोई लड़ाई नहीं जीतनी है यहाँ पे। यहाँ पे हमको सिर्फ बने रहना है, और उसके लिए भगवान की इच्छा मेरी इच्छा हो जाए कैसे, ये देखना है। तो भगवत गीता में भी जैसे 9 चैप्टर में ये भगवान बताते हैं कि शरणागत होना है ना, मेरे शरणागत होना है तुमको। लेकिन यहाँ पे शरणागत होने के लिए कई चीजें बताई गई हैं, उस पे हम धीरे धीरे करके मैं उसमें से पढ़ती जाऊंगी। पहले हम भूमिका से शुरू करेंगे, और बिकॉज ये बुक किसी के पास है नहीं, और आज फिर से मैं भूल गई कि इसका एक पीडीएफ बन जाना चाहिए था थोड़ा सा, लेकिन
कल से मैं प्रयास करूंगी कि इसका आपकी स्क्रीन पे भी ये बुक का जो मैं पढ़ रही हूँ वो आ जाए। तो आज तो मैं स्वयं से पढ़ूंगी और कल से हम प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाए, ठीक है ना। तो अगर जैसे कि हम जो हैं भगवान के अंश हैं, और जब हम भगवान के अंश हैं तो भगवान के दिव्य रूपों का ध्यान करने के लिए उनकी जो लीलाएं हैं उनको समझ पाना, ये ये इसलिए अभी संभव नहीं हो पाता है क्योंकि हम पूरी तरह से इस भौतिक जगत के दूषणों से ढके हुए हैं, है ना। जो 3 गुण है वो हमारे ऊपर पूरी तरह से बद्ध अवस्था में हमको रख रखा है तीनों गुणों ने। तो उससे फिर रिवील कौन करता है हमको? कृष्ण करते हैं स्वयं, या फिर हमारे आचार्य करते हैं। उनकी कृपा से फिर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु करते हैं, और उनकी कृपा जब मिलती है तो हमें राधा कृष्ण की कृपा मिलती है। ये इस तरह से ये प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। तो एक बार हम पहले प्रार्थना करके और फिर शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रपाद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। तो भूमिका से मैं शुरू कर रही हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित भगवान श्री चैतन्य के प्रामाणिक जीवन चरित्र श्री चैतन्य चरितामृत पर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ न्यूयॉर्क के तत्वाधान में 5 प्रवचनों के रूप में सर्वप्रथम प्रदत्त दिनांक 10 से 14 अप्रैल 1967 में ये प्रभुपाद ने दिया था, उसके ऊपर ये पूरा है, ठीक है। तो चैतन्य, मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगी और उस पर फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चैतन्य का अर्थ है चेतना, यानी जीवन शक्ति। चेतन जीव होने के कारण चेतन जीव होने के कारण हम चल फिर सकते हैं, किंतु मेज नहीं चलती क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। चलना और क्रिया करना चेतना का चिन्ह माना जा सकता है। वास्तव में कहा जा सकता है कि चेतना के अभाव में कुछ भी क्रिया संभव नहीं है। प्रकृति के बंधन में भी चेतन अमृत है, अतः चेतन चरित्र अमृत का अर्थ है चेतना का अमृतमय चरित्र। तो चेतन चरित्र अमृत, इसका मतलब क्या होता है? यह वो क्रिया है जो आत्मा जब शाश्वतता प्राप्त करती है ना, तब प्रदर्शित करती है। अभी तो हम क्या है, हम बद्ध अवस्था में। अभी शाश्वत अवस्था में आत्मा की जो क्रियाएं होती हैं वो अमृत है। चैतन्य चरितामृत का मतलब है एक्टिविटी ऑफ द सोल इन इमॉर्टल स्टेज, मतलब अनश्वर शाश्वत स्टेज में जो एक्टिविटी होती है, क्रियाएं होती हैं किसी आत्मा की, लिविंग फोर्स जो उसको चलाने के लिए होता है। वैसे चेतन का मतलब क्या होता है? लिविंग फोर्स, जिससे कि चीजें चलती हैं। जैसे कि हमारी आंखें देखती हैं, हमारी जीवा चखती है, लेकिन चेतना नहीं होती है। अभी कोई एक एग्जाम्पल एक क्लास में महाराज बता रहे थे कि भाई एक डेड बॉडी है, आपने उसको सजा दिया पूरा अच्छे से, लेकिन पूरा अच्छे से, अभी अभी हम सजते हैं तो उसका कोई वैल्यू है, लेकिन अगर एक डेड बॉडी को सजा भी दिया तो क्या? पूरे गहनों से सजा दो, भले उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहना के सजा दो, कोई मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है उसका, है ना, कोई फायदा नहीं है उसका। तो उसी प्रकार से जिसमें चेतना नहीं होती, उसकी जीवा पर कुछ भी रख दो भली, कोई फायदा नहीं है। कान के पास जाके चिल्ला लो तो भी कोई फायदा नहीं है, कोई जवाब नहीं आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि चेतना बाहर आ गई। जो चेतना जिसके कारण वो जीवित था वो बाहर आ गई, तो वो न तो देख पाता है, न खा पाता है, कोई इंद्रियां कोई उसकी वर्क नहीं कर रही है ना। त्वचा भी उसकी कोई कोई सेंस नहीं है उस त्वचा में, आप चूटी भी भर दो तो भी कुछ मतलब नहीं है ना। तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। और चरित का मतलब होता है एक्टिविटी, चेतन का मतलब होता है लिविंग फोर्स,
चरित का मतलब होता है एक्टिविटी और अमृत का मतलब होता है इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब शाश्वत, अनश्वर, जो कभी खत्म नहीं होता, अमर ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो क्रिया है, ये आत्मा जब शाश्वतता की स्टेज पे होती है तब वो जो प्रदर्शित करती है वो क्रिया है, ठीक है ना। तो चेतन चरितामृत का मतलब है चेतना का अमृतमय चरित्र, ठीक है। परंतु ये चेतना शाश्वत रूप से कैसे प्रकाशित हो सकती है? इसका प्रकाश ब्रह्मांड के मनुष्य अथवा अन्य किसी जीव के द्वारा नित्य नहीं होता, क्योंकि इन देहों में हम में से कोई भी अमृत नहीं है। मतलब कोई मनुष्य या कोई अन्य जीव, इसके द्वारा ये चीज प्रदर्शित नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि अमृत नहीं है। हम अमर नहीं है। अमृत का मतलब हम अमर नहीं है, इसलिए हम चेतना युक्त हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं हम क्रिया करते हैं, स्वभाव और स्वरूप से हम अमृत है, परंतु हम जिस बंधन में हैं वह हमारे अमृत तत्व को नित्य प्रकाशित नहीं होने देती। इसीलिए जब चैंटिंग करते हैं बहुत सालों तक करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं, तो रिवील होना शुरू होता है। क्या आपको कुछ कुछ महसूसियत होती है? क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ, वो थोड़ा सा उसमें से वो अमृत बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। वो जो क्रिया है हमारी आत्मा की, जो क्रिया है ना, एक्चुअल जो हमारी आत्मा की क्रिया है, वो अपना जोर मारती है। अभी तक क्या हुआ, उसको दबा के रखा गया है। किससे? बद्ध अवस्था से, बंधन के द्वारा, जो हमारे भौतिक जगत में बंधन है उसके द्वारा। तो पहला आत्मा, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर भौतिक शरीर। अभी हमारा भौतिक शरीर से ही हम ऊपर नहीं उठते हैं, तो सूक्ष्म शरीर तक तो हम जाने का सोचते ही नहीं। तो इसीलिए कुछ भी कभी भी कॉन्सेंट्रेट होके कोई कार्य करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये कार्य तो इतने अच्छे से हो रहा था। कभी 2 दिन बहुत ध्यान से एक एक एक्टिविटी करके देखिए, चाहे रीडिंग कर रहे हो, चाहे चैंटिंग कर रहे हो, चाहे भगवान की कोई सेवा कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो घर में, जो भोग लगेगा और प्रसाद बनेगा, उस पर ध्यान टिकाइए कि ये कृष्ण खाने वाले हैं, ये ऐसे होने वाला है, ये कृष्ण के लिए हो रहा है। तो आपकी चेतना का स्तर एकदम से ऊपर उठ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने अपनी बद्ध अवस्था के कारण ये सारी चीजें, हमारी जो चेतना का स्तर है वो दबा हुआ है, नित्य प्रकाशित नहीं हो पाता, ठीक है। कठोपनिषद में उल्लेख है कि हम और ईश्वर दोनों ही नित्य और चेतन हैं। यद्यपि यह सत्य है कि श्री भगवान के समान हम भी नित्य हैं, किंतु दोनों में एक भेद है। अभी देखिए, भगवान ने भी कहा था अर्जुन को भगवत गीता में कि भाई तुम और मैं हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, लेकिन तुम्हें याद नहीं है और मुझे याद है। यही बात प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कठोपनिषद में भी ये बोला गया है कि हम और ईश्वर दोनों नित्य हैं। नित्य मतलब हमेशा थे, हैं और रहेंगे, और चेतन भी है, मतलब क्रिया करते हैं भाई। हम मतलब मैं आत्मा की बात कर रही हूँ, यहाँ पे शरीर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम आत्मा की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम अपने आप को हमेशा शरीर के लेवल पे सोचते हैं, इसीलिए मैं ये स्पेसिफाई कर रही हूँ कि हम यहाँ पे जो शब्द हुआ है ये आत्मा के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो श्री भगवान के समान हम भी नित्य हैं, लेकिन एक भेद है। क्या भेद है? कि जीवात्मा होने के नाते हम नाना क्रियाएं करते हैं, परंतु हम में अपरा प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति रहती है। 2 तरह की प्रकृति होती है, परा और अपरा। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है उनको पता होगा ये चीज, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। परा का मतलब है हम जीव शक्ति, जो जीव शक्ति होती है उसको परा प्रकृति बोला जाता है। और अपरा प्रकृति का मतलब है माया, जो ये प्रकृति जो चारों ओर हमारे दिख रही है। तो ये 2 तरह की प्रकृति होती है। तो जीवात्मा होने के कारण, क्योंकि हमने ये देहधारी जीव हैं हम, आपने देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये 2nd चैप्टर में ये श्लोक आता है। तो यानी कि देहधारी जीव हैं हम। देहधारी जीव होने के कारण हम क्या करते हैं, बाल्यावस्था से तरुण अवस्था से वृद्धावस्था में जाते हैं और फिर शरीर भी चेंज करते हैं, है ना। तो शरीर चेंज करते हैं, इसका मतलब जीवात्मा, हम आत्मा है लेकिन हमने अभी देह को धारण कर रखा है। हम नाना क्रियाएं करते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन अपरा प्रकृति के में गिरने की हमारी प्रवृत्ति होती है। बद्ध जीव है ना, इसलिए। श्री भगवान में ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान होने के रूप में वे अपरा प्रकृति के अधीन कभी नहीं होते। वस्तुतः अपरा प्रकृति तो उनकी अचिंत्य शक्तियों की अभिव्यक्ति मात्र है। तो मैंने कहा ना, अभी तो 2 ही शक्तियों के बारे में बताया, परा और अपरा। ये तो बहिरंगा शक्ति है दोनों की दोनों। परा मतलब हम जीव, हम वैसे
भगवान के अंश हैं, लेकिन अभी इस भौतिक जगत में जब हम आ जाते हैं तो हम पराशक्ति होते हैं, जीवात्मा होते हैं, देहधारी जीव होते हैं। देहधारी का मतलब जिसने देह को धारण कर रखा है। एक कुत्ता भी देहधारी जीव है, एक बिल्ली भी देहधारी जीव है ना? इसी तरह से हमने भी मनुष्य की देह को धारण कर रखा है, इसलिए हम भी देहधारी जीव हैं। तो देहधारी जीव एक शक्ति है भगवान की, एक शक्ति का अंश है हम लोग भी भगवान की, इसलिए हम भी शक्ति है उनकी। ये प्रकृति दिख रही है, ये भी शक्ति है। लेकिन इसके अलावा अंतरंगा शक्ति भी होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन वो अंतरंगा शक्ति होती है। ठीक है, तो अचिंत्य शक्तियों की अभिव्यक्ति मात्र है कौन? अपरा प्रकृति। ये जो सारी सृष्टि आप लोगों को दिख रही है, मुझे दिख रही है, जो हमको नहीं भी दिख रही है, नहीं दिख रही कौन से? अभी ये ब्रह्मांड दिख रहा है क्या पूरा? इस ब्रह्मांड में जो 14 लोक होते हैं वो दिख रहे हैं क्या हमको? नहीं दिख रहे हैं। सूरज एक गोला दिख रहा है, गोला मतलब एक सर्कल दिख रहा है, गोला भी नहीं दिख रहा है हमको। उसके अंदर कौन है ये दिख रहा है क्या? चांद के अंदर कौन है दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है हमको। तो यानी कि हमें तो सिर्फ अगर हम ये अपरा प्रकृति जो हमारे चारों तरफ ये पहाड़, ये भूमि, ये सब कुछ दिख रहा है, ये तो कितना ही छोटा सा अंश होगा भगवान की अभिव्यक्ति का। इस पूरी पृथ्वी को भी हम नहीं देख पा रहे हैं, ब्रह्मांड को देखना तो दूर की बात है, इस पूरी पृथ्वी को भी हम नहीं देख पाते हैं। कहाँ से एक नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक कोई जा सकता है हम में से? आज तो मैं एक ही दिन में पूरी पृथ्वी को देख के आ जाऊंगा। है ना? बहुत बहुत ज्यादा हमको मतलब हम बहुत छोटे हैं, बहुत तुच्छ हैं, हम इतने तुच्छ हैं कि हम कुछ अपने आसपास देख लें बस उतना ही है। हमारी इंद्रियों की सीमितता है, जैसे कि मैंने क्लासेस में हमें हमेशा बताया है, सीमित है हमारी इंद्रियां, तो इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भूमि से आकाश में देखने पर हमें केवल मेघ दिखते हैं, किंतु मेघों से ऊपर उड़ने पर प्रकाशवान सूर्य को देखा जाता है। दूसरी ओर आकाश से गगनचुंबी भवन और नगर बहुत नन्हे से लगते हैं। उसी प्रकार श्री भगवान की दृष्टि में यह संपूर्ण प्राकृत सृष्टि नगण्य है। बद्धजीव की प्रवृत्ति उस ऊंची स्थिति से गिरने की है जहां सब कुछ तत्व से देखा जा सकता है। तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब ऊपर देखते हैं तो बादल हैं, तो हमें बादल क्या होते हैं? वास्तविक लगते हैं। अब बादलों के भी ऊपर देखिए, अगर हम मतलब मान लीजिए आप प्लेन में जा रहे हैं और बादलों के भी ऊपर हैं, तो अनंत कोटि आकाश फैला हुआ दिखता है। कभी कोई प्लेन में बैठा हो तो हम में से तो उन्होंने देखा होगा कि बाहर की तरफ जब आप झांकते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा सा कुछ दिखता है, और जो नीचे सिटी या जहां से भी वो गुजर रहा होता है वो बिल्कुल यूं छोटे 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 खिलौनों जैसे दिखते हैं। तो ये क्या है? क्योंकि हम इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बादल जो है, प्रभुपाद यहाँ पे समझाने का अशाश्वत सत्य है। मतलब शाश्वत नहीं है बादल भी, हमेशा के लिए थोड़ी ना रहते हैं। हमको दिख रहे हैं इसलिए हमको शाश्वत दिख रहे हैं, लग रहा है कि हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर चले जाएं तो अनंत कोटि आकाश है, उसके ऊपर चले जाएं तो फिर ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, बहुत कुछ है ऐसा जो कि हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो भगवान की दृष्टि में भी हम नगण्य है, बिल्कुल छोटे से हैं हम, है ना? और फिर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम नीचे की तरफ जो ऐसी चीजें होती है ना जो इंद्रिय तृप्ति के लिए ज्यादा होती है, और उसके साथ साथ हम बहुत कंफर्टेबली जिसको कर सकते हैं, जिसको करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, उसकी तरफ हमारी गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे कि ऊंची स्थिति से नीचे गिरने की प्रवृत्ति होती है बद्ध जीव की। ठीक है, श्री भगवान में ये नहीं होता है, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो श्री भगवान का माया में गिरना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे बादलों से सूर्य का ढकना। बादल से सूर्य पूरी तरह से कभी नहीं ढका जाए, वो चलता है, फिर थोड़ी देर के बाद एक क्षण भर के लिए अगर कोई बादल सोच भी ले अरे वाह मैंने सूर्य को ढक लिया, तो अगले ही पल वापस उसको निकलना पड़ता है। तो ये इस तरह से संभव नहीं है हमेशा के लिए, कि शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है लेकिन पूरी तरह से परमानेंटली ये नहीं हो सकता कि बादल जो है वो सूर्य को ढक दे। तो इसी प्रकार से भगवान कभी माया में नहीं गिरते हैं, हम लोग गिरते हैं। ठीक है, परम ईश्वर। अब ये आप सोचेंगे कि ये चैतन्य चरितामृत की जगह हम ये क्यों? क्योंकि इससे तत्व समझ में आएगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम पहले के 4 दिन में तत्व को समझने का प्रयास करेंगे और अगले 4 दिन में हम भगवान की लीलाओं में जाने का और भगवान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण नित्य मुक्त हैं क्योंकि वे कभी माया मोहित नहीं होते। हम अणु आत्माओं पर माया का अधिकार हो सकता है इसलिए हम बद्ध हैं।
निराकारवादी यानी मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि प्राकृत जगत में आने पर जीव के समान भगवान भी मायावश हो जाते हैं। तो मैंने ये चीज बहुत अच्छे से कृष्णा बुक में आप लोगों को समझाई थी जब हम कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, कि किस प्रकार से वो पूरा चैप्टर ही था इसके ऊपर, कि मूर्तिमान वेदों वाला। मायावादी जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई भगवान कौन है, कुछ नहीं, एक श्री कृष्ण हमारी तरह एक जीव है, हम भी नित्य हैं, वो भी नित्य हैं, वो आए थे यहाँ पे धरती पे, आके माया के वश में हो गए, इसीलिए तो उन्होंने 16,108 रानियों से शादी करी, और उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो गई, उनके पैर में कांटा लगा और वो चले गए, मर गए जैसे हम मरते हैं। ये मायावादियों की फिलॉसफी है, क्योंकि वो भगवान को के साकार रूप को समझते ही नहीं है। उनको लगता है ये प्रकृति जो है ये निराकार है और ये अपना आप से उत्पन्न हो गई। ये मायावादी की फिलॉसफी है। ठीक है, तो जो लोग आज पहली बार आए हैं उनके लिए मैं ये थोड़ा सा बता रही थी। तो जीव के संबंध में तो यह सत्य हो सकता है, पर भगवान के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अवस्था में अपरा प्रकृति उन्हीं की अधीनता में कार्य करती है। पूरी प्रकृति, भगवान कहते हैं अहम बीज प्रद पिता, मैंने बताया था ये भी क्लासेस में, अहम बीज प्रद पिता भगवान भगवत गीता में बताते हैं। तो इसका मतलब मैं ही गर्भस्थ करता हूं। तो जब एक जीव के लिए जो बीज है वो भी भगवान के द्वारा आता है, तो ये पूरी प्रकृति कहाँ से आई है? ये भी तो उन्हीं के अधीन है सारी की सारी प्रकृति। ठीक है, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी भव बंधन के अधीन समझने वालों को भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने मूढ़ कहा है। भगवान ने क्या कहा है? अजानंती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। यानी कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होता हूँ, मूढ़ मेरी अवहेलना करते हैं, उन्हें मेरे परम भाव और समस्त सृष्टि के ऊपर मेरी ईश्वरता का ज्ञान नहीं है। भगवत गीता के 9वें चैप्टर में भगवान ये बताते हैं कि लोग मेरा उपहास करते हैं जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं। तो अब आपको ये चीज जान के भी बहुत आश्चर्य होगा कि कृष्ण जब स्वयं थे यहाँ पे धरती पे, तो भी लोगों को उनके आसपास होते हुए भी पता नहीं रहता था कि ये भगवान है। ऐसे नहीं, एक तो भाव वाले होते हैं, जैसे कि यशोदा मैया थी, नंद बाबा थे, वो कृष्ण से प्रेम करते थे, गोपियां थी, वो अलग लोग थे, वो डूबे रहते थे, वो उनको पुत्र मानते थे, प्रेमी मानते थे, जो भी मानते थे, वो अलग बात है। लेकिन कई ऐसे ऐसे लोग थे जिनको हवा ही नहीं थी कि ये कोई कुछ है। उनको लगता था कुछ भी नहीं है, मतलब एक नॉर्मल बच्चा जैसा होता है वैसे लगते थे उनको। फिर बड़े हो गए तो हाँ ठीक है, एक राजा है जो 16,108 रानियों से शादी करके बैठा है। इस तरह से लोग उनका उपहास करते थे। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये पूरा सृष्टि जो है मेरी मेरी ईश्वरता का ज्ञान ही नहीं है उन्हें एक्चुअली। तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु को, अब थोड़ा सा मैं इस पे आऊंगी, पहले रुक के प्रभुपाद, क्योंकि हमने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कई लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। तो जैसे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग जो है उसमें वरादेव का अवतार हुआ था, और उसके बाद द्वापर में भगवान राम, उसके बाद त्रेता में कृष्ण स्वयं आए थे, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, त्रेता में भगवान राम आए थे, द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे, और उसके बाद फिर कलयुग में 5,000 साल पहले यानी कि भगवान आए थे कृष्ण, और कलयुग में 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। अब चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, ये चीज जो है ना, ये कहीं हमको गूढ़ फॉर्म में जब हम पढ़ते हैं शास्त्रों में है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को रिवील नहीं किया। रिवील क्यों नहीं किया? क्योंकि जब कृष्ण आए थे तो उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अर्जुन को बोला भगवत गीता में। अब सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, ये सिखाने के लिए, क्योंकि देखिए एक अध्यापक की भूमिका, अध्यापक जैसे क्लास में हमको पढ़ाता, अभी प्रभुपाद आगे बताएंगे यही चीज, मैं पहले बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। तो जैसे अध्यापक क्या होता है, क्लास में आप लोग टीचर्स हैं कई, तो वो पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, क ख ए बी, आप खुद बोलते हैं। अब आप ये खुद बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या आपको आता नहीं है? आपको आता है, लेकिन आप ए फॉर एप्पल ऐसे बताते हैं। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति को या बच्चे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको ऐसे करना है। उसी प्रकार से भगवान ने बोल तो दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, लेकिन सबको समझ में नहीं आया, कोई करता ही नहीं है।
शरण में कैसे जाओ, पता कैसे चले कि कैसे शरण में जाया जाता है? तो फिर भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और वो भक्त के रूप में भगवान की सेवा करते थे। एक भक्त के रूप में भगवान की सेवा करते थे, भगवान की ग्लोरीज गाते थे, और कोई उनको बोलता था ना कि आप कृष्ण हैं, तो वो अपने कान बंद कर देते थे। इस तरह से वो लीलाएं करते थे। तो ये चीजें हमें आगे जैसे 8 दिनों में हमको और पता चलेंगी कि कैसे, क्यों ऐसा करते थे वो, धीरे-धीरे और पता चलेगा। लेकिन एक और चीज, राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप चैतन्य महाप्रभु हैं। राधा रानी की अंग कांति मतलब गोरे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो अंग कांति और उनका भाव, किस तरह से राधा रानी भगवान से प्रेम करती होंगी, इस चीज को समझने के लिए भगवान कृष्ण ने उस भाव को ले लिया और वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो राधा कृष्ण गौरांग, गौरांग बोला जाता है, तो यानी कि गोरे अंग वाले भगवान कृष्ण स्वयं है। तो इसलिए हमको इस चीज को इस तरह से समझना है कि हमारी एक्चुअली हमारी समझ के परे हो सकता है ये चीज, क्योंकि अभी हम नए हैं, हमको पता नहीं है, और हमको हो सकता है ये अंदर ही भाव समझ में भी नहीं आ रहा। अरे अभी तक तो कृष्ण के बारे में बोल रहे थे, अभी अचानक से महाप्रभु कैसे भगवान हो गए? इतने टाइम तो कृष्ण 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 बोलते रहते थे आप, और भगवत गीता पूरी सुनाने के उस मूड में लगे हुए इतने दिनों से हमको, अभी अचानक से बोल रहे हो कि महाप्रभु हैं। हाँ है, लेकिन वो कैसे हैं वो हमको धीरे धीरे इन दिनों में पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें चैतन्य महाप्रभु को अपने समान नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं वे परम चेतन स्वयं श्री कृष्ण हैं, इस कारण माया के अधीन कभी नहीं होते। श्री कृष्ण उनके अंश और उनके उत्तम भक्त तक कभी माया मोहित नहीं हो सकते। एक सेकंड, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का प्रचार करने को भी अवतीर्ण हुए थे। भाव यह है कि जीवों को कृष्ण प्राप्ति की सच्ची पद्धति की शिक्षा प्रदान करने वाले वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे एक अध्यापक की भूमिका में हैं। विद्यार्थी को सिखाने के लिए अध्यापक स्वयं लेखनी से लिखता हुआ कहता है ऐसे लिखो क ख ग। इससे मूर्खतावश यह नहीं समझना चाहिए कि अध्यापक लिखना सीख रहा है। वे भक्त रूप में अवतीर्ण अवश्य हुए, पर सदा स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावना भावित होने की शिक्षा देने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। इसी दृष्टि से उन्हें समझना चाहिए। इस चीज को बहुत अच्छे से, अगर जिसने शास्त्रों की बात को ध्यान में रख के इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, चैलेंज के फॉर्म में नहीं, एक जैसे मैंने शुरू में ही कहा था शरणागति, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं इसमें शरणागति की बहुत आवश्यकता है। विनम्र होके कि हमको पता नहीं है भगवान, अब आप बता रहे हैं अगर अपने बारे में तो बता दीजिए और रिवील कर दीजिए अपने अपने प्राकट्य को हमारे अंदर भी। तो ये चीज हमको इस तरह से स्वीकार करनी है, क्योंकि श्रुति प्रमाण है ये। हम जैसे इतने टाइम से पढ़ रहे थे कि भाई श्रुति यानी कि शब्द प्रमाण जो होता है उस पे उसको एक्सेप्ट ही किया जा सकता है। अभी क ख ग कहाँ से आया? क को कई क्यों बोलते हैं भैया? मैं तो ख बोलूंगी। 1+1 2 क्यों होता है? 1+1 4 क्यों नहीं होता? है ना? हम ऐसा भी तो एक्सेप्ट नहीं करें तो क्या करें? एक्सेप्ट करते हैं ना। उसी प्रकार से ये जो शब्द प्रमाण है, क्योंकि आचार्यों ने दिया है, भगवान ने स्वयं दिया है, ब्रह्मा जी, नारद जी, बड़े बड़े आचार्य, ऋषि मुनि, सबने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है और वे भगवान की भक्ति में रत रहते हैं। इसलिए तो हमें भी, अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम जल्दी से इस चीज को समझ पाएंगे। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे महाप्रभु बहुत दयालु हैं, वो जल्दी से अपने आप को रिवील कर देते हैं, तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे थे वही आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवत गीता में कृष्ण सर्वोच्च धर्म की स्थापना इस प्रकार करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम भय मत करो। 18वें अध्याय में भगवान स्वयं बोलते हैं, है ना। तो ये शिक्षा देखने में तो सरल लगती है, परंतु आचरण के समय प्राय हमारी प्रतिक्रिया होती है, ओ शरणागति, त्याग, इतने सारे कर्तव्य है मेरे, कैसे करूंगा? है ना। तो प्रभुपाद कहती है, माया हमसे कहती है ऐसा मत करना, नहीं तो तुम मेरे बंधन से मुक्त हो जाओगे, मेरे पास ही रहो और मेरी लाते खाओ। तो माया देवी तो हमें कभी भी नहीं छोड़ती है। आज पता नहीं मैंने आप लोगों को भेजा कि नहीं भेजा वो वुमेन्स वाला, मुझे नहीं याद है, मैंने किसी ग्रुप में भेजा था। तो माया देवी जब भक्त भक्ति करने लगता है तो माया देवी तरह तरह के प्रलोभन देके उसको अपनी तरफ वापस आकर्षित करती है।
और वो फिर वो गिर जाता है, क्योंकि बद्ध तो हैं हम। कभी कभी उठने का प्रयास कर लेते हैं, अगर उसमें भी माया देवी का अटैक आ गया और हम वापस पीछे हो गए तो गड़बड़। तो इस तरह से चलता रहता है। तो प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि भाई माया देवी जब भी देखती है ना कि आप बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, आपको ऐसी इमेजिनेशन देगी कि भैया ये मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा करेगा तो अभी से ऐसा करेगा, अभी तो बुढ़ापा नहीं आया, अभी तो ये, अभी तो वो, सब कुछ, सब कुछ। और फिर उसके कारण क्या होता है, हम वापस से उनके बंधन में चले जाते हैं और फिर उनकी लातें खाते रहते हैं। लातें खाने का मतलब क्या? सुख आता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, दुख आता है तो फिर से टाय टाय फिस, इस तरह से हमारा चलता रहता है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्योंकि हम सही उस चेतना को आ, समझ तो थोड़ा बहुत पाते हैं, लेकिन आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तो उस चेतना को आत्मसात कौन करके रखता है? शुद्ध भक्त करके रखता है। हमारे केस में ऐसा नहीं होता है। हम तो बद्ध जीव ही हैं, कभी कभी रिवील होता है, सिर्फ कभी कभी। ठीक है, तो आज से ही प्रार्थना करना शुरू करिए रोज, कि आप रिवील करिए अपने आप को मेरे अंदर में। हमारे अंतर मन में जब महाप्रभु रिवील करेंगे अपने आप को, आचार्यों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, तो हमें जो सुख आएगा ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब वो शब्दों से बताया नहीं जा सकता, वो सिर्फ एक्सेप्ट किया जाता है और उसको महसूस किया जाता है सिर्फ। ठीक है, तो ये सच है कि हम निरंतर माया की लातें खा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैथुन के लिए गधी के पास जाने पर गधे के मुख पर लात पड़ती है, सटीक एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद ने, है ना। इसी प्रकार मैथुन करते समय कुत्ते बिल्ली भी निरंतर लड़ते और झगड़ते हैं। मतलब इतना ज्यादा ये चीज चाहिए होती है। मनुष्य के केस में भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें तो साफ दिखता है हमको, आप गलियों में देख सकते हैं ये चीज। तो इतना ज्यादा ये चीज चाहिए होती है कि उसके लिए लात भी खानी पड़े। और ये चीज केवल इसके लिए थोड़ी ना, इसके अलावा भी हमको हमको पैसा भी चाहिए, हमको बंगला भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। उसके लिए सारा दिन गधे की तरह चलते हैं। अरे उसमें से कुछ समय अपने लिए निकालिए, जिससे कि आप अपने आप को समझ सकें, कौन हूं मैं। नहीं तो सारा दिन लाते खाते हैं, फिर से जाते हैं, फिर से लाते खाते हैं, फिर से जाते हैं। आप में से, हम में से किसी की हिम्मत होती है कि किसी का बॉस बहुत ही आड़ू है मान लीजिए, है ना, और आपकी या हमारी किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि आज के आज बस रिजाइन करके मैं तो चला जाऊंगा और बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं, हम सहन करते हैं। क्यों सहन करते हैं? क्योंकि पता है कि भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा हमारा। तो बेवकूफी तो नहीं करनी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कल से वो कर देना। मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि हम लाते खाते हैं, लेकिन हम फिर भी बने रहते हैं। तो यही प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं यहाँ पे। तो यह सब क्या है? प्रकृति का छल है। हमको प्रकृति छलती रहती है। अब कैसे? एक और उदाहरण प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक बड़ा हाथी तक वन में शिक्षित हथिनी की सहायता से गड्ढे में गिराकर पकड़ा जाता है। आपको पता है कि हाथी के लिए, हाथी को ऐसे पकड़ना आसान नहीं है। तो फिर एक हथिनी को रखा जाता है, पीछे गड्ढा होता है, सामने एक पूरा ऊपर से ढक दिया जाता है उसको। हथिनी आराम से अपने दिखाती है और वो हाथी जाता है उसके पास और गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। ये प्रलोभन होते हैं, माया के अलग अलग प्रलोभन, जो हमें भी निरंतर मिलते हैं अलग अलग तरीके से। और ये सब बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। मतलब कभी कभी इन उदाहरणों के द्वारा उनको हम अपने सामने प्रकट करते हैं कि भाई हाँ, वास्तव में ऐसा होता है। नहीं तो फिर छले जाते हैं, हमेशा ठगे जाते हैं माया देवी द्वारा। क्योंकि है ही ये काम यहाँ पे। यहाँ पे तो माया देवी है ही इसीलिए क्योंकि वो टेस्ट कर करके तो भेजेंगी भगवान के पास, ऐसे तो नहीं भेजेंगे हमको। बहुत टेस्ट लगते हैं उसके लिए। ठीक है, तो माया की अनेक क्रियाएं हैं, जिनमें से प्राकृत जगत में सबसे कड़ा पाश स्त्री है। अवश्य देखा जाए तो वास्तव में हम स्त्री अथवा पुरुष नहीं है। ये तो केवल देह रूपी बाहरी वस्त्र के संबोधन है। अभी मैंने स्त्री का शरीर धारण कर रखा है। मैं स्त्री थोड़ी ना हूं, मैं तो प्रकृति हूँ। मैं कौन प्रकृति हूँ? मैं भगवान की प्रकृति हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा, परा परा और अपरा प्रकृति, तो परा प्रकृति हूं मैं। पुरुष तो कौन है? पुरुष तो केवल एक है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो ये भगवान स्वयं भगवत गीता में बताएंगे जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हमारा ये देह रूपी बाहरी आवरण है, ये स्त्री और पुरुष का,
ये तो सिर्फ माया के प्रलोभन के लिए है, लेकिन वास्तव में हम सब के सब प्रकृति हैं। ठीक है, सच में तो हम सभी कृष्णदास हैं। प्रभुपाद तो इससे भी ज्यादा आत्मा के लेवल पे बात कर रहे हैं कि वास्तव में हम सब क्या हैं, भगवान के दास हैं। ठीक है, परंतु बद्ध अवस्था में सुंदर स्त्री रूपी लोह पाश में हम सब बंध जाते हैं। अब स्त्री और पुरुष दोनों ही, ऑफ कोर्स, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये लोह पाश है हमारे लिए, जिसमें हम बांध दिए जाते हैं माया देवी द्वारा। इस प्रकार जीव मात्र काम वासना में बंधा है। अतः प्राकृत बंधन से मुक्ति के लिए प्रयत्न करने पर सबसे पहले काम विकार को जीतना है। बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि सबसे पहले इस चीज को जीतना है, और इसको जीतना हमारे लिए अपने प्रयास से असंभव है। महाप्रभु की कृपा होगी तब ये पॉसिबल है। अनियंत्रित काम जीव को पूरी तरह मायाबद्ध कर देता है। भाई देखिए, अगर किसी व्यक्ति में अगर एक छोटा छोटा कोई अवगुण है, मान लीजिए कि अब अनियंत्रित काम, यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है ना, ये प्रभु जा रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? हेलो हेलो, हाँ हरे कृष्णा। अब आ रही है? ठीक है ठीक है, ओके। वो कोई को कॉल आ रहा था। जी जी। तो अनियंत्रित काम का मतलब है यहाँ पे हर वस्तु जिसकी तरफ आप आकर्षित होके पागल रहते हैं। अब किसी को इतना ज्यादा बॉडी कॉन्शियस कोई व्यक्ति होता है कि बस सारा दिन ही अपने आप को सजाना है। किसी को इतना ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा होती है कि सारा दिन ही पागल जैसे बस रजोगुण में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन और कमाना है। ये भी अनियंत्रित काम ही है एक तरह से। काम का मतलब केवल काम वासना नहीं होता, काम का मतलब इच्छा होती है। एक्चुअली वर्ड काम का मतलब ये होता है। तो कोई भी चीज के प्रति आप लालायित जब रहते हैं अनियंत्रित रूप से, वो काम बन जाता है फिर। तो खाने की किसी को पहनने की, किसी को अलग अलग तरह की इच्छाएं, और उस इच्छा के पीछे वो व्यक्ति भागता रहता है। किसी को नशे की आदत होती है बहुत ज्यादा। तो इस तरह से, और स्त्री पुरुष तो है ही है एक बंधन सबसे बड़ा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने औपचारिक रूप से इस माया का परित्याग केवल 24 वर्ष की अवस्था में कर दिया था, जबकि उनकी पत्नी 16 वर्ष की थी और माता 70 वर्षीय थी, और परिवार के एकमात्र पुरुष वे ही थे। सामान्य ब्राह्मण होने पर भी उन्होंने संन्यास ग्रहण कर पारिवारिक बंधन से अपने को मुक्त कर दिया। अब महाप्रभु ने पहले ये नहीं सोचा था कि मैं ना बचपन में बहुत बदमाशियां करी, ये लीलाओं में हमको पता चलेगा। उसके बाद उन्होंने शादी भी करी। उनकी एक पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर दूसरी पत्नी थी। उनकी एज जब 16 साल की थी और महाप्रभु जब 24 साल के हुए, तब उनको ये समझ में आया, क्योंकि वहां पे उस समय के लोग जो थे ना, ये मैं थोड़ा सा एडवांस में बता रही हूँ इसलिए क्या कि क्लियर रहे कि प्रभुपाद ने ऐसा क्यों लिखा है। तो उस समय के जो लोग थे वो सन्यासियों का बहुत सत्कार करते थे, उनकी बात को समझते थे और एक्सेप्ट करते थे। गृहस्थ को कोई मानता ही नहीं था। मतलब अगर गृहस्थ कुछ बता रहा हो ना, कोई ज्ञान की बता रहे, ये क्या खुद ही गृहस्थ है, मुझे क्या समझाएगा, ऐसी वाली फीलिंग होती थी। तो महाप्रभु जब गृहस्थ होके सबको समझाते थे, हरिनाम संकीर्तन भी करते थे, बहुत प्रचार करते थे शिवास आंगन में, लेकिन लोग उनका मायावादी है, निराकारवादी है, ये लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। तो महाप्रभु ने फिर इसलिए डिसीजन लिया कि मुझे अब संन्यास लेना चाहिए। तो 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने फिर संन्यास लिया था। यदि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाने की इच्छा हो तो माया बंधन को छोड़ना पड़ेगा, परंतु यदि माया के संसर्ग में रहना ही पड़े तो इस प्रकार रहना चाहिए कि माया मोहित न कर से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे लिए कि माया के संसर्ग में रहना ही पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि अभी तो हम गृहस्थ हैं। हम सबको ये तो नहीं कह सकते कि अभी हम छोड़ छाड़ के त्याग ले रहे हैं, और त्याग हम करेंगे भी तो हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे खुद की आसक्तियां नहीं छूटी हैं। हमारे अंदर अगर मैं कल को ये सोचूं कि चलो 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 सारे ये काम निपटा दूंगी और उसके बाद मैं नहीं, मेरे लिए मेरी आसक्ति किस लेवल पे है वो हम एक्चुअल में जज भी नहीं कर पाते हैं अपने आप को। कई बार तो हमें लगता है कि हम निरासक्त हैं, बिल्कुल ओह कोई आसक्ति नहीं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब वो मार पड़ती है तब पता चलता है कि कितनी आसक्ति है।
जब भगवान एक एक करके अनर्थ निकालते हैं ना, तब पता चलता है कि कितनी आसक्ति है। अपने नाम में आसक्ति, मेरी बदनामी ना हो जाए, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, समाज मेरा, सब में आसक्ति है हमारी। और सबसे ज्यादा हमारी खुद में आसक्ति होती है। खुद में मतलब हमारे शरीर के प्रति। मुझे, मेरे मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर के लेवल पे कहीं से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये आसक्ति है, ठीक है ना। तो रहना भी पड़े तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस तरह से रहना चाहिए कि माया मोहित न कर सके। अब ये चीज थोड़ी सी प्रोसेस कहलाता है कि जब ये हम सोचते हैं कि हाँ अभी से पता चल जाए, माया मोहित तो करेगी माया, लेकिन कैसे करेंगे? जब योग में रहेंगे। भगवत गीता में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कर्म योग, जब हम कर्म करेंगे लेकिन फल की इच्छा भी नहीं करेंगे और अनासक्त होकर कर्तव्य, अनासक्त होकर कर्तव्य, आसक्ति नहीं, कर्तव्य करना है लेकिन अनासक्त होकर। तो वो दोनों चीजें मिक्स इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप सब लोग कॉमन हैं उसमें, मोस्टली उस क्लासेस में भी आते हैं, तो मैं इस कारण से इस प्रकार बता पा रही हूँ। अच्छा है ये भी। परिवार का त्याग अनिवार्य नहीं है। श्री चैतन्य के अंतरंग भक्तों में बहुत से गृहस्थ थे। श्रीवास पंडित गृहस्थ थे और नित्यानंद प्रभु गृहस्थ थे, अद्वैत आचार्य गृहस्थ थे, सब गृहस्थ थे। तो वास्तव में त्याग तो करना है, लेकिन किसका त्याग करना है? विषय भोग की रुचि का। मेरा रुचि का केंद्र बिंदु जब कृष्ण बन जाएंगे तो मेरा रुचि का केंद्र बिंदु विषय भोग नहीं रहेंगे। रुचि का केंद्र बिंदु चेंज करना है ना। श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर ने गृहस्थ आश्रम में नियंत्रित काम की छूट दी है, मतलब आप लिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन सन्यासियों के संबंध में वे अत्यंत दृढ़ नियमी थे। एक स्त्री से केवल बात करने पर उन्होंने छोटा हरिदास को निर्वासित कर दिया। एक लीला है, महाप्रभु का एक पार्षद था, पार्षद मतलब सेवक था, समझ लो, पार्षद नहीं कह सकते उनको, सेवक थे, बहुत अच्छे भक्त थे छोटा हरिदास। अब वो एक बार महाप्रभु जहाँ पे भी जाते थे तो वो उनके साथ जाते थे, भाई आज इनके घर पे खाना है, प्रसाद, महाप्रभु को इनवाइट करते थे लोग बहुत सारे, तो वो जाते थे तो वो सारी अरेंजमेंट देखते थे, भाई पहले महाप्रभु के जाने से पहले सारी अरेंजमेंट। तो एक बार ऐसा हुआ था कि किसी घर में उनको जाना था, वहां पे एक स्त्री थी केवल, और वहां पे वो गए और उन्होंने उन स्त्री से बातचीत भी करी, और फिर उन्होंने, मतलब ऐसा होता है ना, हंसी मजाक पे वाले स्तर पे थोड़ा सा चले गए थे। तो ये बस महाप्रभु को पता चला और महाप्रभु ने उनको त्याग कर दिया। और फिर उसके बाद छोटा हरिदास जो थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी समुद्र में जाके। तो जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां पे जो समुद्र है वहां पे छोटा हरिदास को लेके, मतलब बाद में ऐसा बताया जाता है, ये लीला है बहुत सुंदर कि छोटा हरिदास ऑफ कोर्स महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन सबके सामने ये प्रदर्शित करने के लिए कि एक सन्यासी को स्त्री से दूर रहना चाहिए, उन्होंने ये कदम उठाया। तो छोटा हरिदास ने भी अपना देह को त्याग कर दिया, लेकिन छोटा हरिदास भगवान के पार्षद थे, इसीलिए महाप्रभु उस समुद्र किनारे जाकर छोटा हरिदास वहां पे आते थे, महाप्रभु के लिए कीर्तन करते थे, और महाप्रभु वहां पे जाते थे उनका कीर्तन सुनने के लिए। तो ये अलग बात है, ये उनके अंतरंग पार्षद थे इसलिए वो आते थे और महाप्रभु जाते थे उनका सुनने के लिए। लेकिन बाहरी तौर पे महाप्रभु ने क्या किया? महाप्रभु ने उनका त्याग कर दिया कि तुमने स्त्री से बात करी, इसका मतलब सन्यासी होने के तुम लायक नहीं हो। और उनको ये सहन नहीं हुआ क्योंकि वो वास्तव में उनसे मिस्टेक हो गई थी। एक्चुअल में वो वैसे थे नहीं कि भाई किसी के प्रति आकर्षित हो जाए, लेकिन उससे एक होता है ना, कभी कभी चले जाते हैं उस भाव में थोड़ा सा, तो वैसा वाला हो गया था उनके साथ। तो ये सिखाने के लिए महाप्रभु ने उसको निर्वासित कर दिया था। तात्पर्य यह है कि किसी एक मार्ग को ग्रहण करके दृढ़ता पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए, और साथ ही भक्ति की सफलता के लिए सभी आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए। सारी जनता को कृष्ण भक्ति के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर अध्यात्म अमृत प्राप्त कराना श्री गौर सुंदर महाप्रभु का प्रयोजन है। अध्यात्म का अमृत प्राप्त कराना, ये महाप्रभु हमारे लिए करते हैं। कितनी बड़ी बात है, वो इतने ज्यादा दयालु हैं कि खुद ही भक्त बन के आते हैं, आए और खुद ही फिर उसको रिवील किया कि भाई ऐसे भक्त होता है, और फिर उसके बाद कृपा भी खुद ही दे रहे हैं। महावदान्य इसीलिए तो उनको बोला जाता है, क्योंकि कृपा भी खुद ही देते हैं, क्योंकि हम तो वैसे लायक ही नहीं है। तो फिर कहते हैं चलो ठीक है, मैं कृपा देता हूँ, तुम्हारे अंदर ये रिवील होगा, इस तरह से। तो श्री चैतन्य चरितामृत से हमें श्री चैतन्य ने
लोगों को अमृतत्व प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा दी है उसका ज्ञान होता है। अभी हम जो चैतन्य चरितामृत की बात कर रहे थे पुस्तक की, तो चैतन्य चरितामृत से हमें क्या मिलता है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री चैतन्य ने लोगों को अमृतत्व प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा दी है उसका ज्ञान होता है। तो इसका शीर्षक का ठीक ठाक अर्थ हुआ चेतना का अमृतत्व, अमृतत्व कहते हैं अपन। तो भगवान श्री कृष्ण परम चैतन्य है, वे परम पुरुष हैं। चेतन जीवात्मा असंख्य है और उनमें से प्रत्येक का निज निज स्वरूप है। मतलब ये चीज क्लियर है, क्योंकि भगवान जो है चैतन्य का मतलब हमेशा थे, हैं और रहेंगे, शाश्वत हैं, और परम पुरुष भी हैं, आदि पुरुष हैं मतलब वो। और चेतन जीवात्मा मतलब हम लोग असंख्य हैं और निज निज स्वरूप है, मतलब हर किसी का अपना अपना स्वरूप है, एक एक शरीर धारण कर रखा है हमने। तो यह इस बात से सुगमता पूर्वक समझा जा सकता है कि हम सभी विचार करने और इच्छा करने में स्वतंत्र हैं। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का भी अपना स्वरूप है, वे जीवों से भिन्न हैं, सबके अग्रणी और अतुलनीय हैं। प्रत्येक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा से किसी न किसी प्रकार श्रेष्ठ हो सकती है। जीवों के समान भगवान का भी निजी स्वरूप है, परंतु यह भेद है कि परम चेतन पुरुष है। भगवत गीता में भगवान को अच्युत कहा है, यानी कि उनका कभी पतन नहीं होता। ठीक है, यह इस बात से स्पष्ट ही हो जाता है कि भगवत गीता में अर्जुन मोहित हो गए पर श्री कृष्ण मोहित नहीं हुए। हम प्राय सुनते हैं कि भगवान अच्युत हैं, अच्युत मतलब जो अपने पद से कभी नहीं गिरता, अच्युत। गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद भाव सो अधिगच्छति। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। 14.19 में प्रभुपाद बता रहे हैं, ये श्लोक है। समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं। कौन कार्य कराता है हमसे? हम सोचते हैं मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तीनों गुणों के अंदर ये प्रकृति हमको नचाती रहती है एक्चुअली में, कभी सतो में, कभी रजो में, कभी तमो में नचाती है प्रकृति हमको। लेकिन जो ये जान लेता है कि भगवान जो है इन तीनों गुणों से परे हैं, द्विगुणातीत, भगवान ऊपर है इन सबसे, वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो अभी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, हमने अभी जाना नहीं है, क्योंकि जाना होता तो फिर हम कृष्ण के अलावा किसी और चीज के प्रति आसक्ति नहीं होते। लेकिन ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो जान लेता है वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, भगवान स्वयं ये भगवत गीता में बताते हैं। अतः हमें यह नहीं समझना चाहिए कि प्राकृत जगत में अवतीर्ण होने पर श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति के अधीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतार माया के अधीन नहीं है, वे पूर्ण रूप से स्वराट हैं, स्वाधीन मतलब अपने अधीन। श्रीमद् भागवत में तो देवी प्रकृति वालों को प्रकृति में स्थित होने पर भी प्राकृत गुणों से परे कहा गया है। यदि भक्त को यह स्वतंत्रता मिल सकती है, फिर परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के संबंध में तो कहना ही क्या है। इसका मतलब क्या? श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है कि जो लोग दैवी प्रकृति वाले होते हैं, मतलब कि जो शुद्ध भक्त की अवस्था में होते हैं, या उस प्रोसेस में जैसे ये स्वर्ग के देवता वगैरह, इनके ये बोला जा रहा है, तो इनको ये प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। अब स्वर्ग के देवता जो हैं उनके पास सूक्ष्म शरीर होता है, हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए बंधन में हमारी तरह बंधन में नहीं होते कि शरीर के बंधन में ही पड़े हैं, सतो रजो तमो। देवता हमेशा सतो गुण में स्थित होते हैं, ठीक है ना। वो अलग बात है कि बंधन में वो भी होते हैं, इसलिए कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, लेकिन हमारी तरह बंधन में नहीं होते हैं। तो फिर उनको भी कह रहे हैं कि प्राकृत गुणों से परे हैं, प्रकृति में स्थित हैं फिर भी प्राकृत गुणों से परे कहा जा रहा है उनको। तो फिर जो भगवान है जिन्होंने इस प्रकृति को बनाया है, उनके बारे में तो क्या ही कहना, प्रभुपाद ऐसे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, 6:30 हो चुकी है। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। आप एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं।